हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लासेस। मैं जय कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस लेक्चर में ऑब्जेक्टिव देखने वाले, चूँकि हमारे एग्ज़ाम के लिए ऑब्जेक्टिव बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो 2009 में जो बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया था उसका ऑब्जेक्टिव आज देख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बाइनरी ऑपरेशन से, जहां पर है x और y को जब ऑपरेट्स किया गया, यानी x ऑपरेट्स y इज इक्वल टू 1 प्लस 12x प्लस XY। तो हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व इस तरह से करते हैं कि x ऑपरेट्स y, x को और y को जब ऑपरेट किया गया तो यह किस में बदल गया, पहले 1 आया और x जो है वो 12 के साथ मल्टीप्लाई करके आया और दोबारा XY फिर मल्टीप्लाई करके सबका ऐड हो गया। तो हमें बोला गया कि आप 2 ऑपरेट्स 3 का वैल्यू निकालें। हम क्या करेंगे, x के जगह पे 2 और y के जगह पे 3 ले लेंगे। तो 1 प्लस 12 और x के जगह पे 2 ले लिए और x इंटू वाई यानी 2 इंटू 3, ये 6, ये 24 प्लस 1, सबको ऐड करेंगे 31 हो जाएगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। यहां पर है कि फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, तो कह रहा है इनमें से कौन सा फंक्शन इंटो फंक्शन होगा। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। एफ ए मीन्स रेंज, ये रेंज हो गया। तो रेंज अगर सबसेट हो कोडोमेन का, यहां पर ए डोमेन हो गया, बी कोडोमेन हो गया और एफ ए रेंज हो गया। तो रेंज अगर सबसेट हो, सदस्य हो कोडोमेन का, तो यह इंटो फंक्शन होगा। और रेंज अगर इक्वल हो कोडोमेन का तो यह ऑन्टो फंक्शन होगा। क्योंकि यहां पर हमें बोला गया कि इंटो फंक्शन, तो इंटो का ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें रेंज निकालना है। फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स माइनस 1 इंटू 3 माइनस एक्स। तो इसके रेंज को देखते हैं। इसके जो मेन मेथड है पहले इसको सीख लें, फिर इसके शॉर्टकट को भी हम लोग देखेंगे। इसका शॉर्टकट क्या है तो देखें। चूंकि फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स माइनस 1 इंटू 3 माइनस एक्स, तो रेंज निकालने का एक टेक्निक है कि आप एफ एक्स बराबर वाई माने, यानी रेंज का मतलब हो गया वैल्यू ऑफ वाई, और अगर डोमेन पूछा जाए तो वैल्यू ऑफ एक्स। हम रेंज निकाल रहे हैं यानी कि y का वैल्यू निकाल रहे हैं, y का मान निकाल रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या किए, इस फंक्शन को y के बराबर मान लिया, एफ एक्स बराबर y। यहाँ पर एफ एक्स का वैल्यू रख दिए, यानी रूट ओवर एक्स माइनस 1 3 माइनस एक्स। इसको दोनों साइड में स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स स्क्वायरिंग कर दिए हम। स्क्वायरिंग करने के बाद ये रूट खत्म हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर बन जाएगा। एक काम और किए, इस दोनों को हम मल्टीप्लाई कर दिए। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म आ जाएगा और हम ये माइनस एक्स स्क्वायर को बराबर के बाद में ले जाएंगे तो प्लस बन के जाएगा। ये 3x प्लस एक्स तो 4x होगा। इस 4x को बराबर के बाद में शिफ्ट करेंगे तो माइनस 4x बन के जाएगा। ये माइनस 3 जाएगा तो प्लस 3 बन के जाएगा। वाई स्क्वायर ऑलरेडी पहले से है ही। तो देखें यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दोबारा समझें। यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और x अगर रियल है तो डिस्क्रिमिनांट यानी कि विवेचक ये तो या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। तो d4 बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर हम क्या ले लेंगे, माइनस 4 ले लेंगे। 4 a के जगह पे 1 आएगा एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, और c के जगह पे 3 प्लस वाई स्क्वायर आएगा। क्योंकि ये हो जाएगा 16, 4 इंटू 3 प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ से 4 हम कॉमन ले लेंगे, 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 4। ये 4 कॉमन आ चुका है तो माइनस 3 अब माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस 4 माइनस 3 1 हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये ए प्लस बी और ये ए माइनस बी हो जाएगा। हम इस 1 प्लस वाई को y प्लस 1 लिख सकते हैं, लेकिन इस 1 माइनस वाई को y माइनस 1 लिखने के लिए हमें माइनस कॉमन लेना होगा। तो y माइनस 1 लिखने के लिए हम क्या किया, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिए, तो ये आ गया। अब यहाँ पे इसके साइन स्कीम को हम लोग देखते हैं। इसका साइन स्कीम क्या है, इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो देखिए साइन स्कीम क्या है कि आप एक्सप्रेशन के साइन को देखें, जो एक्सप्रेशन का साइन दिया गया है। यहाँ पे एक्सप्रेशन का साइन है नेगेटिव, तो साइन हमेशा राइट साइड से फिल किया जाता है। ये है नेगेटिव तो हो जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। चूंकि यह एक्सप्रेशन ग्रेटर इक्वल टू 0 है, यानी कि 0 से बड़ा है, और हम जानते हैं कि कोई भी चीज 0 से बड़ा पॉजिटिव कहलाएगा। तो इसमें पॉजिटिव इंटरवल हो गया -1 से +1। तो यहाँ पर -1 से +1, चूंकि यह y का वैल्यू है, अभी जो हम निकालें यह y का वैल्यू है, और y का वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता है।
y का वैल्यू 0 से बड़ा या बराबर होगा। क्यों? तो यहाँ पर हम y के बारे में एक बार समझ लें। क्योंकि ये जो y है एक रूट है, स्क्वायर रूट है, एक वर्गमूल है, और हम इसके बारे में जानते हैं कि स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल कभी नेगेटिव नहीं होगा। यह जो स्क्वायर रूट है कभी नेगेटिव नहीं होगा। आप जानते हैं कि लोअर क्लास में पढ़ चुके हैं स्क्वायर रूट के बारे में। क्या कोई स्क्वायर रूट नेगेटिव वैल्यू दिया होगा? तो कोई भी स्क्वायर रूट होगा वो नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा, यह हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। क्योंकि y मेरा एक स्क्वायर रूट है, एक वर्गमूल है, तो y तो नेगेटिव होगा नहीं। हाँ, हो सकता है कि इसका वैल्यू 0 हो या 0 से बड़ा हो। इसलिए हम यहाँ लिखे कि y जो है या तो y नेगेटिव नहीं होगा, y या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। इसलिए इसमें से हम नेगेटिव पार्ट को खत्म कर दिए, तो ये 0 से 1 हो जाएगा। 0 से 1 इसका रेंज हो जाएगा। इसका शॉर्टकट टेक्निक भी है, इस शॉर्टकट टेक्निक को आप समझ लें। इसका शॉर्टकट टेक्निक क्या है? इसमें पहले हम डोमेन निकाल लेते हैं। डोमेन बोले तो x का वैल्यू, x का मान। तो रूट के अंदर में एक टेक्निक है कि रूट के अंदर में कोई भी फंक्शंस दिया गया हो या तो वह 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। उसी टेक्निक में रूट के अंदर में है x माइनस 1 और 3 माइनस एक्स, या तो यह 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। x माइनस 1 और 3 माइनस एक्स को x माइनस 3 लिखने के लिए हमें माइनस कॉमन लेना होगा, तो माइनस हम कॉमन ले लिए। अब हम इसके साइन स्कीम को देखते हैं। इसको 0 के बराबर करेंगे तो 1 आएगा, और इसको 0 के इक्वल करेंगे तो 3 आएगा। जो सबसे छोटा 1 पहले और 3 को बाद में लिखेंगे। साइन स्कीम चूंकि माइनस है तो राइट साइड से फिल होगा, माइनस प्लस माइनस। अब हम बात करें इस एक्सप्रेशन का, तो यह एक्सप्रेशन जो है 0 से बड़ा है, ग्रेटर इक्वल टू 0। तो कोई भी चीज 0 से बड़ा पॉजिटिव कहलाता है। तो पॉजिटिव इंटरवल 1 से 3 हो गया, 1 से 3 हो गया, तो ये इसका हो जाएगा डोमेन, इस फंक्शंस का डोमेन हो जाएगा। जब आप रेंज निकालेंगे, इसमें 1 रखेंगे x का वैल्यू, 1 से 3 के बीच में कौन कौन सा नंबर आप ले सकते हैं? 1 से लेकर के 3 तक में, तो 1 2 3 ले सकते हैं। जब आप इसमें 1 रखेंगे तो ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और 2 रखेंगे तो ये 2 माइनस 1 और 3 माइनस 2, तो ये 1 हो जाएगा। 2 माइनस 1 तो ये 1, 2 माइनस 1 ये 1 हो जाएगा, और ये भी 1 हो जाएगा। 3 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 3 माइनस 3। यानी जब आप 1 2 3 रखेंगे तो इसका मिनिमम वैल्यू आ जाएगा 0 और मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा 0 से 1। यहां पर हमें चेक करना है कि यह जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तो रिफ्लेक्सिव का डेफिनेशन होता है कि सेट में जितना भी एलिमेंट है 1 2 3, तो 1 का रिलेशन 1 के साथ होना चाहिए, यानी कि 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए। तो हम चेक कर रहे हैं क्या ये है, तो 1 1 इसमें पहले खोज रहे हैं। चूंकि यहाँ पे 1 1 नहीं है इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। 1 1 के लिए जरूरी है कि 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए, जो कि 2 2 तो है, 3 3 तो है, लेकिन 1 1 नहीं, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक का मतलब है कि जितना भी रिलेशन है उसका रिवर्स होना चाहिए। अगर 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए। तो देखें 2 2 का उल्टा 2 2 ही होगा। जैसे 2 3 है तो 3 2 होना चाहिए, जो कि है। जैसे 3 1 है तो 1 3 होना चाहिए। अगर यहाँ पे 3 1 है रिलेशंस में, तो जरूरी है कि 1 3 होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो इसलिए यह सिमेट्रिक भी नहीं होगा। इक्विवेलेंस रिलेशन वह रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो। क्योंकि यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक नहीं है तो इक्विवेलेंस भी नहीं होगा। तो ऑफकोर्स ये 3 ऑप्शन अगर हट गया तो ट्रांजिटिव हो जाएगा। और ट्रांजिटिव को हम लोग आसानी से चेक भी कर सकते हैं। कैसे? तो देखें ट्रांजिटिव को कैसे चेक कर सकते हैं। अब सेम वाले को छोड़ दे, उसके बाद जो टर्म बचेगा, जैसे 2 3 है। ट्रांजिटिव का डेफिनेशन होता है कि ए बी के साथ रिलेटेड है एंड बी सी के साथ रिलेटेड है। तो अब सेम वाले को छोड़ दें, जरूरी है कि ए सी के साथ रिलेटेड हो। ए बी के साथ रिलेटेड है, बी सी के साथ रिलेटेड है, जिससे इंड हो गया उसी से स्टार्ट होना चाहिए। बी से इंड तो बी से स्टार्ट होना चाहिए। तो इस सेम वाले को छोड़ देंगे, जरूरी है कि ए सी के साथ रिलेटेड हो। अगर ऐसा है तो वह ट्रांजिटिव होगा। तो चलिए इसे भी चेक कर लेते हैं। तो जैसे यहां पे हम 2 3 ले लिए, 2 3 रिलेशंस में है। दूसरा एलिमेंट कौन सा लेंगे? 3 से इंड हो गया तो 3 से स्टार्ट होने वाला ये है 3 2।
तो सेम वाले को छोड़ देंगे, 3 3 को छोड़ देंगे, 2 2 होना चाहिए रिलेशंस में, जो कि 2 2 रिलेशन में है, इसलिए ट्रांजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनवर्स। तो इनवर्स निकालने का टेक्निक बिल्कुल आसान है, क्योंकि यहाँ फंक्शन दिया गया है। 5th क्वेश्चन है कि ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है ये 4th क्वेश्चन का। देखें 5th क्वेश्चन क्या है। हमें एक फंक्शंस मिला 2x + 3 और इसी फंक्शंस का हमें इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स निकालने का टेक्निक क्या है कि सबसे पहले आप fx = y माने, तो fx का वैल्यू है 2x + 3। इन्वर्स निकालने का टेक्निक fx = y माने तो मान लिए हम, और यहाँ पे fx का वैल्यू पुट कर दिए। इसके बाद इसे सॉल्व करके x का वैल्यू निकालना है, तो 2x = हो जाएगा y - 3 और x = हो जाएगा y - 3/2। तो इन्वर्स निकालने का टेक्निक क्या, ये समझ लें। इन्वर्स निकालने का टेक्निक है कि सबसे पहले आप क्या करें, fx = y माने, इसे सॉल्व करें, सॉल्व करके x का वैल्यू निकालें। x का वैल्यू जो आएगा ये y के टर्म में आएगा। अब क्या करें, इस x को रिप्लेस कर दे, इस x को रिप्लेस कर दे, हटा दे, और इसके बदला में f इनवर्स y रख दे। तो इन्वर्स निकालने का टेक्निक क्या है कि सबसे पहले हमें fx = y मानना पड़ेगा, इसको सॉल्व करके x का वैल्यू निकालना पड़ेगा, x का मान y के टर्म में आएगा। अब x को हटा करके हम उसके बदला में f इनवर्स y रख देंगे। तो ये टेक्निक लिखना हो तो अपना लिख लीजिएगा। हम क्या किए यहाँ पे कि fx = y ले लिए, fx का वैल्यू 2x + 3 है वो रख दिए, इसको सॉल्व किया, x का वैल्यू आ गया, और x को हटा करके हम यहाँ पे क्या करेंगे, f इनवर्स y रख देंगे। तो ये हो जाएगा y - 3/2, क्योंकि हमें निकालना है f इनवर्स x, और यहाँ y आ गया तो y को क्या करें, हटा दे, और y को हटा करके x, जहाँ जहाँ y वहाँ पे हम x ले लेंगे, तो x - 3/2। तो ये ऑप्शन हो जाएगा x - 3/2, ये बी ऑप्शन हो जाएगा। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये 5th हो गया। 6th क्वेश्चन है, पहले ऑर्डर के कॉन्सेप्ट को, ऑर्डर और डिग्री के कॉन्सेप्ट को समझ लें। जैसे d के पावर n y dx के पावर n होल पावर m। तो जब भी आप डिग्री चेक करें कि इसका डिग्री क्या होगा या ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर के बारे में हम पहले बात कर रहे हैं कि y का सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन, मान लीजिए कि y का सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन यही टर्म है, तो y का यहाँ पर डिफरेंशिएशन कितना टाइम किया गया है, n बार, तो ये n इसका ऑर्डर कहलाएगा। y का सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन इसमें किया गया है, मान लीजिए कि n बार किया गया है y का डिफरेंशिएशन, तो ये ऑर्डर हो जाएगा, और इसी का जो पावर रहेगा वो डिग्री कहलाएगा। ठीक है, तो देखें यहाँ पे y का डिफरेंशिएशन 1 बार किया गया है, यहाँ पे y का डिफरेंशिएशन 2 बार किया गया है, तो सबसे ज्यादा बार इसी टर्म में वो डिफरेंशिएशन हुआ है y का, तो ये इसका जो ऑर्डर हो जाएगा ये ऑर्डर कहलाएगा 2। अगर यहाँ डिग्री बोला गया, अगर डिग्री भी पूछा जाए, तो इसका जो पावर होगा 2, ये भी डिग्री हो जाएगा, तो इसका ऑर्डर भी 2 और डिग्री भी 2 होगा। अब इस क्वेश्चन में एक डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, जहां पर बोल रहा है कि द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। एक लाइन है जो ऑरिजिन से पास कर रहा है, तो उसका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा। एक लाइन जो ऑरिजिन से पास कर रहा है, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा। तो इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, तो चलिए इसको टेक्निक को समझे, हो सकता है क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी आ जाए। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे ये देखिए। ये क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ये क्वेश्चन है 7। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस एक लाइन है जो कि ओरिजिन से पास कर रहा है, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा y = mx। अब हम यहाँ पे ये इक्वेशन लिख लिए, y = mx। यहाँ पर पैरामीटर मतलब कांस्टेंट, तो यहाँ पे एक पैरामीटर है, तो अगर यहाँ पे जितना पैरामीटर हो उतना बार इसका डिफरेंशिएशन करना होता है। इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे कि एक बार डिफरेंशिएशन करके इस पैरामीटर को हटाएंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने का टेक्निक है कि आप अगर इक्वेशन लिख लिए, तो इक्वेशन लिख लेने के बाद पैरामीटर को गिने, तो यहाँ पे एक पैरामीटर है, और इस पैरामीटर को एक बार डिफरेंशिएशन करके, चूंकि एक ही पैरामीटर है तो एक बार डिफरेंशिएशन करके हटाना है। तो चलिए डिफरेंशिएशन किसे, dy/dx, m कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, और x का डिफरेंशिएशन हो गया 1। अब हम एक बार डिफरेंशिएशन किए और ये पैरामीटर नहीं हटा, तो अब आप ऐसा करें कि इक्वेशन फर्स्ट से m का वैल्यू तो निकाल सकते हैं ना,
तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट से हम m का वैल्यू निकाल लेते, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y बाई एक्स हो जाएगा, और ये m का वैल्यू यहाँ पे y बाई एक्स पुट कर दे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई, एक्स dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई हो जाएगा, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन है 8 क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को यही सॉल्व कर लिखना हो तो लिख लीजिएगा रोक करके। देखें, एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 कह रहा है, इसके सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। ए का डिटर्मिनेंट हो जाएगा 4 और -6, मल्टीप्लाई करेंगे 4 - 6 तो ये -2 आ गया। अगर यह डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं आया तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, उसका इनवर्स संभव है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, तो 9 क्वेश्चन को देखें, ये किस तरह से सॉल्व करेंगे हम। क्योंकि सेक इनवर्स रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स माइनस 1 है, तो सेक इनवर्स को हम कॉस इनवर्स में बदल देते हैं, तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स। हम जानते हैं कि सेक इनवर्स को जैसे a बाई बी है और कॉस इनवर्स बनाना हो तो b बाई ए, इसको हम पलट देंगे, ये b बाई ए हो जाएगा। तो अब हम इसे कॉस इनवर्स बना रहे हैं तो इसे पलटेंगे, रूट ओवर एक्स माइनस 1 बाई रूट ओवर एक्स प्लस 1 हो जाएगा, और पहले से साइन इनवर्स रूट ओवर एक्स माइनस 1 बाई रूट ओवर एक्स प्लस 1 है। क्योंकि एक फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, अगर दोनों एंगल सेम हो तो पाई बाई 2 हो जाएगा। क्योंकि ये दोनों एंगल सेम है तो इसका वैल्यू हो जाएगा पाई बाई 2, और ये पाई बाई 2 है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। अब हम जानते हैं कि पाई बाई 2 एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, और हमें इस क्वेश्चन में नॉर्मल का स्लोप निकालना है, किस पॉइंट पे 1, 1 पे। ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ भी सकता है, तो इसके टेक्निक को हम लोग समझते हैं कि कैसे निकालते हैं। तो क्वेश्चन 10 जो है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, हम यहाँ पे इक्वेशन लिख लिए, और ये किसी कर्व का इक्वेशन है और हमें निकालना है स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो एक फॉर्मूला है जिसको याद रख ले कि अगर टेंजेंट का स्लोप निकालने के लिए बोला जाए तो dy बाई डी एक्स, और नॉर्मल का स्लोप निकालने के लिए बोला जाए तो -1 बाई dy बाई डी एक्स। हम क्या करते हैं, इसका dy बाई डी एक्स निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3। dy बाई डी एक्स हमें किस पॉइंट पे बोला गया है, 1, 1 पे, यानी ये पहला पॉइंट x होगा, दूसरा पॉइंट 1 y होगा। क्योंकि इसमें y तो है नहीं, सिर्फ x है, तो x के जगह पे हम 1 ले लेंगे, तो 2 × 1 प्लस 3 यानी कि 5। अगर हमसे पूछा जाता स्लोप ऑफ टेंजेंट तो हम यहाँ लिखते स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू 5, ये आंसर हो जाता है। लेकिन अभी हमें पूछा गया यहाँ पे स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला हो जाएगा -1 बाई dy बाई डी एक्स, जो कि है dy बाई डी एक्स का वैल्यू 5, तो इसलिए ऑप्शन हो जाएगा -1 बाई 5, -1 बाई 5, बी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन से 11 क्वेश्चन है सेक इंटू टेन इनवर्स एक्स। तो देखिए 11 क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। 11 क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि y इज इक्वल टू है सेक इंटू टेन इनवर्स एक्स। हम करते हैं इस टेन इनवर्स को सेक में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे, तो इसके लिए एक राइट एंगल ड्रॉ करना होगा, और हम जानते हैं कि हम x बाई 1 लिख लिए यहाँ पे, तो टेन का फॉर्मूला p बाई बी, तो p हो गया x और b हो जाएगा 1, तो h निकाल सकते हैं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इसे सेक इंटू सेक इनवर्स, तो सेक का फॉर्मूला होगा h बाई बी, h की जगह पे हो जाएगा रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और b के जगह पे हो जाएगा 1, तो सेक इंटू सेक इनवर्स खत्म हो जाएगा, यानी फॉर्मूला होता है सेक इंटू सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो यहां बच जाएगा रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, तो देखें y इज इक्वल टू है
तो डिफरेंशिएशन करेंगे जब हम dy बाई डी एक्स, तो सबसे पहले रूट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, रूट का हो जाएगा 1/2 रूट, और रूट के बाद 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा x बाई रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा x बाई रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। यहां पर है क्या 12 क्वेश्चन में कि इफ 2x प्लस एक प्लेन का इक्वेशन दिया गया है, बी इक्वेशन ऑफ प्लेन, एक प्लेन का इक्वेशन दिया गया है, देन इक्वेशन ऑफ एनी प्लेन पैरेलल टू गिवन प्लेन, यानी हमें इसमें यह बोला जा रहा है कि आप उस प्लेन का इक्वेशन फाइंड करें जो इस प्लेन के पैरेलल हो। तो इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ लेते हैं, क्या इसका टेक्निक है। जैसे यहां पे समझे कि ये कोई प्लेन है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, और हमें उस प्लेन का इक्वेशन निकालना है, उस रिक्वायर्ड उस अभिष्ट प्लेन का जो इसके पैरेलल, इसके समांतर है। तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखें कि x वाला, y वाला और z वाला टर्म सेम रहेगा, सिर्फ डिफरेंस कांस्टेंट वाले टर्म में आएगा। तो उस प्लेन का इक्वेशन जो इस प्लेन के पैरेलल है, तो पैरेलल प्लेन का इक्वेशन हो जाएगा, यहाँ पे पैरेलल प्लेन का जो इक्वेशन हो जाएगा वो हो जाएगा ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड, सिर्फ डिफरेंस होगा कांस्टेंट वाले टर्म में, या तो k या लेमडा कुछ भी रख सकते हैं। जब भी पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट आ जाए तो सिर्फ आप इसी वाले पार्ट को चेक करें। तो देखिए क्वेश्चन, अब इसका जवाब तो हम आसानी से दे सकते हैं कि 2x प्लस 5y प्लस माइनस 6z, यहाँ तक तो सेम होगा। तो 2x प्लस 5y माइनस 6z खोजे कहाँ पर, 2x प्लस 5y माइनस 6z, तो 2x प्लस 5y 2x प्लस 5y माइनस 6z, ये इसमें सेम है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी x वाला y वाला z वाला टर्म सेम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 13, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ a व्हेन b का वैल्यू निकालना है। इसका फॉर्मूला होता है कि इस दोनों का इंटरसेक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b, या जो डिवाइड में है उसका प्रोबेबिलिटी। तो a इंटरसेक्शन b की प्रोबेबिलिटी 1/5 है, 1/5 है ये, और b की प्रोबेबिलिटी है 1/4, तो ये 1/5 बाय 1/4, ये हो जाएगा 4/5, डी ऑप्शन है। 14 क्वेश्चन है, कि dy बाई डी एक्स, ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, ये 2 मार्क्स में भी आ सकता है। तो देखें इसको, न्यू पेज पे देखें, यही क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। यहां से हम 1 कॉमन ले लिए तो 1 प्लस एक्स हो जाएगा, और इसमें से y कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स, पुनः 1 प्लस एक्स कॉमन ले लेंगे तो रह जाएगा 1 प्लस वाई। अब चूंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है तो y वाले टर्म को अलग कर लेंगे और x वाले टर्म को अलग कर लेंगे, तो ये 1 प्लस वाई जो है डिवाइड में आ जाएगा, तो डी वाई बाई 1 प्लस वाई, और 1 प्लस एक्स ये dx मल्टीप्लाई में आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के द्वारा डी वाई बाई डी एक्स यहाँ लिखेंगे तो ये इस वाले टर्म को y के पास लेके आ जाएंगे और dx को मल्टीप्लाई में लेके चले जाएंगे। अब दोनों साइड इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो 1 बाई एक्स का लॉग मोड x, तो वैसे ही इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग मोड 1 प्लस वाई, और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी या k, कुछ भी जोड़ सकते हैं। तो देखें लॉग 1 प्लस वाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 ये किस में है, तो log 1 प्लस वाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस के, ये बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, जो a डॉट बी निकालना है। तो 15 क्वेश्चन को हम सॉल्व यहां करते हैं। a इज इक्वल टू है 2i माइनस 5j प्लस के, और b इज इक्वल टू है 4i प्लस 2j प्लस के। ए डॉट बी निकालना बिल्कुल आसान है, आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करें, जे को जे के साथ, के को के के साथ, तो आई डॉट आई 1 हो जाता है, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, इसलिए डायरेक्ट उसके कॉफिशिएंट को मल्टीप्लाई करें, 2 को 4 से तो 8 हो जाएगा, माइनस 5 को 2 से तो माइनस 10 हो जाएगा, 1 को 1 से तो ये 1 हो जाएगा, यानी 9 और माइनस 10 तो माइनस 1, यानी ऑप्शन इसका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का टेक्निक को समझ ले, इसका टेक्निक क्या है।
इसका प्रॉपर्टी क्या है कि माइनस ए से प्लस ए हो, एफ एक्स इंटू डी एक्स। तो इसका वैल्यू 0 होगा अगर एफ एक्स एक इवेन फंक्शन हो। एफ एक्स अगर इवेन फंक्शन होगा तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। चूंकि हम साइन के पावर 9x का बात कर रहे हैं, तो इवेन ऑड कैसे चेक करते हैं, इसका टेक्निक क्या है, तो इसका टेक्निक को समझ लें। जैसे ये x है, तो हमें इवेन ऑड चेक करने का टेक्निक ये है कि फंक्शंस में आप -x रखें और इसे सॉल्व करें। अगर ये प्लस एफ एक्स के बराबर आ गया तो इवेन फंक्शन होगा, और ये माइनस के बराबर आ गया तो ये ऑड फंक्शन हो जाएगा। तो देखें, इसे हम चेक करते हैं। चेक कैसे करें ये भी समझ लें। हम इस x को हटा करके -x रख दिए, तो साइन के पावर हो गया 9, -x माइनस को बाहर कर दें तो माइनस, चूंकि साइन के पावर 9x को fx यहां पर लिखे हुए तो इसे हम fx लिख सकते हैं। तो देखिए f माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर आ गया, क्या नहीं, यह फंक्शन ऑड है, इसलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहां पर है 17 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 17 क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट, डबलेट की प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 डाइस है, 2 डाइस है, तो सिंपल स्पेस हो जाएगा इसका, 2 डाइस है, जिसमें फर्स्ट डाइस में नंबर जो होगा ये 1 2 3 4 5 6, सेकेंड डैश में भी जो नंबर होगा ये सेम होगा, 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो जाएगा 6 इंटू 6 36। डबलेट का मतलब होता है, डबलेट, यहां पे हमें डबलेट ही निकालना है। डबलेट का मतलब है कि फर्स्ट पे अगर 1 आ गया तो सेकंड पर भी 1 आना चाहिए। डबलेट यानी डबल डबल, इस पर भी 1, यहां पर भी 1। फर्स्ट डाइस यानी पहला पासा में भी 1 आया, दूसरा पासा में भी 1 आया, तो डबलेट हो गया। अगर इसमें 2 आया तो यहां पर भी 2 आ गया, 3 तो इसमें भी 3, 4 तो 4, 5 तो 5, 6 तो 6, तो ये डबलेट हो गया। तो प्रोबेबिलिटी अगर डबलेट का निकालना हो, डबलेट का प्रोबेबिलिटी निकालना हो तो एन बाई एन एस, तो इसकी संख्या कितना गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6, तो 6 बाई टोटल 36 यानी 1/6 हो जाएगा। तो 1/6 यानी ये बी हो गया। अब इस क्वेश्चन में है कि एक वेक्टर है, जैसे मान लें कि वेक्टर ए है, 18 क्वेश्चन है, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी, और हमें चेक करना है कि क्या ये ए बी सी कोलिनियर है या कोलिनियर नहीं है। तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो जब भी कोलिनियर लिखा हुआ रहे, कोलिनियर या नन कोलिनियर, तो आप क्या करें, उसका डिटरमिनेंट निकाल लें। जैसे 18 क्वेश्चन का देखें हम डिटरमिनेंट कैसे निकाल रहे हैं। हम इसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। अगर डिटरमिनेंट 0 आ गया तो समझ जाएंगे कोलिनियर है। तो डिटरमिनेंट निकालने के लिए जो आई का कोएफिशिएंट है 2 1 1, यहाँ पर है 6 -1 2, यहाँ पर है 14 -5, ये है 4। एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1, जब हम R1 में एक्सपेंड कर रहे हैं, जब 2 ले लेंगे तो ये हो जाएगा -4 -10, तो माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा। जब हम -1 ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1, जब हम ले लेंगे तो 6 4 जा 24, अब -28। जब हम +1 ले लेंगे तो ये हो जाएगा -30 और माइनस माइनस +40 हो जाएगा। जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो गया 6 2 जा 12, ये हो जाएगा -4, -4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब +4 हो जाएगा, ये हो गया आपका -16। क्योंकि डिटरमिनेंट तो 0 आ गया, यानी ये हो गया कि तीनों जो है ये कोलिनियर हो जाएगा, ए बी ए सी कोलिनियर हो जाएगा, तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए बी सी आर कोलिनियर। अब यहाँ पर है वैल्यू ऑफ सी का वैल्यू निकालना है रॉल्स थ्योरम में, और एफ एक्स इज इक्वल टू x² -1 और इंटरवल दिया हुआ -1 से 1। तो चलिए इसके टेक्निक को भी समझ लें। इसका थ्योरम है रॉल्स थ्योरम में, आप क्या करें कि ये जो फंक्शंस है इस फंक्शंस का डिफरेंशिएशन कर दें। f' x इज इक्वल टू हो जाएगा 2x। अब x को हटा करके
उस x के बदला में c रख दे तो ये हो जाएगा एफ डैश सी 2c। अब रूल है बाय रॉल्स थ्योरम कि एफ डैश सी जीरो होता है हमेशा। रॉल्स थ्योरम में एफ डैश सी जीरो होता है, तो इस फॉर्मूला के हेल्प से हम सी का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एफ डैश सी 2c इज इक्वल टू जीरो और c का वैल्यू आ गया जीरो। ये जो c का वैल्यू आया ये इंटरवल के बीच में होना चाहिए, यानी -1 और +1 के बीच में होना चाहिए, जो कि है। इसलिए c का वैल्यू हम क्या टिक करेंगे, इसमें जीरो टिक करेंगे। और उसके बाद है यहाँ पे द एंगल which the tangent to the curve y is equal to x square at 0 0 max with the positive direction of x axis is। एंगल के बारे में बोल रहा है, तो बस यहाँ पर कर्व है y is equal to x square, जो पॉइंट है ये ले लिया और आपको समझ में आ जाएगा। y is equal to x square है, पॉइंट है x0। तो देखिए इसको टेक्निक को समझते हैं। पॉइंट है y is equal to x square और पॉइंट लिया हुआ है 0, 0। तो डी वाई बाई हम डिफरेंशिएशन निकाल लेते हैं, तो 2x हो जाएगा। और चूंकि ये x भी 0 है y भी 0 है, अगर हम यहाँ पे x का वैल्यू पुट करेंगे, x भी 0 है y भी x का वैल्यू 0 ले लेंगे, तो 2 इंटू 0 0। ये डी वाई बाई डी एक्स को स्लोप कहा जाता है, यानी कि स्लोप 0 हो गया। स्लोप 0 का मतलब क्या होता है, जैसे ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो स्लोप 0 कब होगा, अगर कोई टेंजेंट कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगा तो उसका स्लोप 0 हो जाएगा। अगर कोई टेंजेंट कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगा तो उसका स्लोप 0 हो जाएगा। तो स्लोप 0 का मतलब होता है कि एंगल 0, यानी टेन स्लोप टेन थीटा बराबर 0। आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि स्लोप को टेन थीटा बोलते हैं, टेन थीटा बराबर 0, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा।